Hello everyone, welcome back to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make history lesson plan in B.Ed final year. इसके पहले मैंने आपको 2 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं। ये मेरा तीसरा लेसन प्लान है। आई होप कि ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, संस्कृत, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायो के लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं और मैंने आपको बीएड की लगभग सारी प्रैक्टिकल की फाइल्स प्रोवाइड की हुई हैं। आई होप कि वो सब आप देख चुके होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। और आज का टॉपिक है शाहजहाँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले पाठ योजना नंबर लिखेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद संस्था का नाम लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि का आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा में आप ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद है वर्ग में सेक्शन कौन सा है, ए या बी, यहाँ पर आप इंडिकेट करेंगे। इसके बाद विषय में आप सामाजिक विज्ञान लिखेंगे और उप विषय मीन सब सब्जेक्ट में आप लिखेंगे इतिहास। फिर है आपका चक्र मीन्स कौन सा पीरियड आपका क्लास का है। इसके बाद अवधि में आप 40 मिनट लिखेंगे। देन आपका प्रकरण आता है शाहजहाँ। फिर है आपका सामान्य उद्देश्य। अब देखिए सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपके हिस्ट्री टीचिंग से मीन्स इतिहास शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो इसमें देखिए छात्रों को ऐतिहासिक ज्ञान कराना, छात्रों में इतिहास के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में आदर्श चित्र का निर्माण करना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराना। तो ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। इसके बाद है आपका विशिष्ट उद्देश्य। देखिए विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, आपके हिस्ट्री टीचिंग के अंडर में आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें देखिए 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक में आप 2-2 उद्देश्य लिखेंगे सब में। तो इसमें देखिए छात्र शाहजहाँ के जीवन के बारे में जान सकेंगे, छात्र शाहजहाँ की शासन नीतियों के बारे में जान सकेंगे, छात्र शाहजहाँ के द्वारा निर्मित इमारतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र शाहजहाँ के अन्य शासकों के बारे में जान सकेंगे, छात्र शाहजहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र शाहजहाँ के शासनकाल की कला को पहचान कर व्याख्या कर सकेंगे। तो ये हो गया आपके कुछ पॉइंट्स। इसके बाद है आपका शिक्षण विधि मीन्स टीचिंग मेथड। इसमें देखिए 3 शिक्षण बिंदु, इसमें देखिए प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि है। आप यहाँ पर प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर चार्ट ले जा रहे हैं, कोई चीज़ बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो आपका प्रदर्शन विधि हो जाता है। इसके बाद है आपका सहायक सामग्री। आप टीचिंग के दौरान जो चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं ये आपका होता है सहायक सामग्री। तो इसमें देखिए कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, डस्टर, मानचित्र, लपेट, श्यामपट्ट आदि। फिर है पूर्व ज्ञान। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्र शाहजहाँ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है आपका प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करते हैं और जो आपका टॉपिक है वो बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं, बच्चों से ही आंसर के रूप में आप प्राप्त करते हैं। तो वही आपका टॉपिक होता है। तो ये आपको बहुत सोच समझ के ये क्वेश्चन आंसर बनाना है, ताकि बच्चे आसानी से आंसर दे पाएँ और जो आपका टॉपिक है बच्चे खुद उस चीज़ को बताएं। तो यहाँ पर देखिए हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे हम भारत देश में रहते हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे भारत देश की कुछ प्रमुख इमारतों के नाम बताइए। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे ताजमहल, आगरा का किला, कुतुब मीनार, लाल किला आदि। फिर है आपका ताजमहल किसने बनवाया, तो यहाँ पर देखिए शाहजहाँ आंसर आएगा। अब देखिए शाहजहाँ आपका टॉपिक था ना, अब आप क्वेश्चन कहेंगे शाहजहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाए। अब आपका उद्देश्य कथन आएगा, बच्चों आज हम शाहजहाँ के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण। देखिए प्रस्तुतिकरण क्या है, प्रेजेंटेशन। यहाँ से आपका ये लेसन प्लान स्टार्ट हो जाए कि आप बच्चों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं खुद को और इस टॉपिक को।
तो यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे शाहजहां एवं इसका शासनकाल। फिर है आपका विकासात्मक प्रश्न और श्यामपट्ट सारांश। आप जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे बच्चों को, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे शाहजहां के शासनकाल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक आ गया। अब आप यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन कहेंगे। शाहजहां 5वें मुगल शहंशाह थे। इनका जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। इनके बचपन का नाम खुर्रम था, जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। वह बड़ा कुशाग्र बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। सम्राट जहांगीर की मौत के बाद छोटी उम्र में ही उन्हें मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया था। 1627 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बुलाया जाता है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। आप इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स श्यामपट्ट सारांश में आप जैसे देख रहे होंगे राइट साइड में लिखा हुआ है, ये आप लिख देंगे। इसके बाद है बोध प्रश्न। आप अभी जो भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं बच्चों को, उसमें से आप कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे ताकि बच्चे उसका आंसर दे पाएँ और आप समझ सकें कि बच्चों को समझ में आया ये टॉपिक कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1592 में लाहौर में हुआ था, बच्चे आंसर देंगे। फिर है शाहजहां गद्दी पर कब बैठा, तो 1627 में। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो, जो आगे चलकर मुमताज़ महल के नाम से जानी गई। ये आप एक्सप्लेनेशन में लिख लीजिएगा। इसके बाद है शिक्षण बिंदु सेकंड। यहाँ पर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु आता है इंजीनियर सम्राट शाहजहां और प्रमुख इमारतें। तो देखिए आप क्वेश्चन करेंगे शाहजहां किस वंश का शासक था, तो बच्चे आंसर देंगे मुगल वंश का। अब आप क्वेश्चन करेंगे शाहजहां को इंजीनियर शासक क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ गया। अब आप एक्सप्लेनेशन देंगे शाहजहां को इंजीनियर सम्राट कहा जाता है क्योंकि उसे भवन निर्माण का बहुत शौक था। उसने आगरा में अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। यह विश्व की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है। इसके अलावा आगरा में लाल किला और मोती मस्जिद का निर्माण कराया तथा दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद और मयूर सिंहासन बनवाया। तो ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन। और आप जैसा कि देख रहे हैं राइट साइड में श्यामपट्ट सारांश है, ये भी आप लिख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसके बाद है आपका बोध प्रश्न। अब आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसी याद में कराया, तो ये भी बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर है निरीक्षण कार्य। अब देखिए निरीक्षण कार्य क्या है। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्ष का निरीक्षण करेंगी या करेंगे। यहाँ पर आप जो भी ब्लैक बोर्ड में वर्क दिए हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क जो आप किए हैं, वो बच्चों से उनकी नोटबुक में लिखने को कहेंगे और आप क्लास में राउंड लगाएंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। फिर है आपका मूल्यांकन के प्रश्न। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है बच्चों को, उसमें से आप कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे ताकि आप देख सकें कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं, आप बच्चों का मूल्यांकन कर पाएँ। तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन करेंगे शाहजहां किस वंश का शासक था, शाहजहां गद्दी पर कब बैठा, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी। इसके बाद है आपका गृह कार्य। अब आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे शाहजहां के शासन के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो अगर आपको ये लेसन प्लान समझ में आया तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और देखिए यहाँ पर TLM है, आपकी कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, तो आप चार्ट में इन सब चीज़ों को पेस्ट करके बच्चों को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ताकि उनको और भी अच्छे से समझ में आए। और अगर बुक में आपकी बना हुआ है ये सारी चीज़ें तो आप इसके माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शाहजहां है, इसके बाद ताजमहल का चित्र है यहाँ पे, फिर है लाल किला, जामा मस्जिद, फिर ये है मयूर सिंहासन। तो यहाँ पे आके आपका ये पूरा लेसन प्लान एंड होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हेल्पफुल रहा कि नहीं। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चले जाए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।